मैट्रिक क्लास, सिंध बोर्ड और मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर जो है 7 हम डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टी opposite to the statements which are true and f opposite to those which are false। यानी कि वो स्टेटमेंट जो कि ट्रू हैं उनके आगे हमने टी लिखना है और जो फॉल्स हैं उनके आगे एफ लिखना है। जैसे पहली स्टेटमेंट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2/1, यानी ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है, ये वो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये देख सकते हैं आपकी ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है ए और बी जो है वो सेकंड रो का एलिमेंट है। तो ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं हम, ठीक है। तो रोज इसमें 2 हैं और कॉलम इसमें एक ही है। वर्टिकल अरेंजमेंट जो है वो एक ही है कॉलम, इसलिए हम यूं कहेंगे कि जो ये स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पे हम टी लिख देंगे जिससे बात हमारी क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो आपसे डिस्कस करता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 2 3 लिखा हुआ और एक और मैट्रिक्स है जिसमें 5 6 लिखा है। ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी अगर ये मैट्रिक्स ए और ये बी है तो ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके इस टाइम जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 हैं और इस मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लीकेबल है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। थर्ड पार्ट है जी, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड k इज एनी कांस्टेंट देन k टाइम्स a प्लस b इज इक्वल टू k a प्लस k b। यानी कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस को आप ऐड करते हैं, ठीक है, और जिनका ऑर्डर 2/2 है और k उसमें कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिर या तो पहले मैट्रिसेस ऐड कर लें और बाद में k से मल्टीप्लाई करें, या k को a से भी मल्टीप्लाई करें, k को b से भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर उन दोनों को ऐड कर लें तो आंसर हमारा जो है वो सेम रहेगा। तो इस बात को हम देख रहे हैं कि ये बात जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स जो है मैं कहता हूँ कि वो 3 5 4 1 है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स जो है वो 0 4 2 3 है, ठीक है, और के जो कांस्टेंट है वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो 3 है या 2 है, चलें 2 रख लेते हैं। तो पहले तो हम a प्लस बी की बात करेंगे। जब हम a को b में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 + 0 3, 4 + 4 8, 5 + 2 7 और 1 + 3 4, ठीक है। ये आ गया a प्लस बी का आंसर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते k यानी 2 के साथ तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी किसके बराबर आ जाता है, ये बराबर आ जाता है कि आप इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ ये कर रहे हैं कि 2 को पहले ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब इस तरह से अगर हम देखें इन्हें, यानी 2a जो है उसमें ये 6, ये 8, ये 10 और ये 2 आ जाएगा, और इसी तरीके से 2b मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होगा, हर एंट्री 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 0 × 2 0, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, ये आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो 6 + 0 6, 8 + 8 16, 10 + 4 14 और 2 + 6 8, ये आ जाता है। तो देखें आप इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखें तो दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये बिल्कुल ट्रू है, इसको हम टी लिख देंगे इसके आगे, मतलब इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो इन द सेट ऑफ 2/2 मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 0 1 लिखा है, इज द एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि अगर 2/2 जो ऑर्डर के मैट्रिसेस अगर हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं तो उनमें जो ये मैट्रिक्स है 1 0 0 1 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये गलत है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसकी तमाम एंट्री 0 होती हैं, यानी 0 0 0 0 इस तरीके से होंगी अगर हम 2/2 की बात कर रहे हैं।
यानी उसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि अगर वो किसी और दूसरे मैट्रिक्स में ऐड होगा तो उसको चेंज नहीं करेगा, उसके एलिमेंट्स एज इट इज़ रहने देगा। जबकि ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है इधर, और जिसको एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो मैट्रिक्स कहा जा रहा है, ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 5 में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 1 एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 2, देन ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज़ 1 by 1। यानी देखें, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 by 1 हो, यानी इसमें 2 रोज़ और एक कॉलम हो, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं एक और मैट्रिक्स बी से जिसका ऑर्डर 1 by 2 है, यानी इसमें 1 रो है, इसमें रो कितनी है, एक है, और इसके कॉलम्स कितने हैं, 2। तो याद रखें कि ए को बी से तब मल्टीप्लाई किया जाता है जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी की नंबर ऑफ रोज बराबर हों, जो कि इक्वल है, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी मैट्रिक्स आएगा। अब सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसमें नंबर ऑफ रोज उतनी होंगी जितनी नंबर ऑफ रोज जो है वो ए मैट्रिक्स में है, और इसी तरह जो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे सी मैट्रिक्स में, यानी सी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 2 by 2 होगा। यानी सी मीन्स के ए बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है 1 by 1, जो कि रॉन्ग है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसके आगे एफ लिख देंगे इसके आंसर के तौर पे। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 6 में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू द मैट्रिसेस। हमने चेक करना है कि स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई हैं जो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। यानी जैसे एक मैट्रिक्स ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आप ए देखें तो इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं, कॉलम एक है। बी में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रो एक ही है लेकिन कॉलम्स 2 हैं। जबकि सी में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। कहा यह जा रहा है कि जो ए बी मैट्रिक्स होगा इसका प्रोडक्ट जो है उसका क्या ऑर्डर होगा। देखें, ए के कॉलम्स की तादाद एक है और बी के जो रोज़ हैं उसकी तादाद भी एक है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि यहाँ से फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम तो 7 आएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 आ जाएगा, फिर 6 इन सेकंड रो में, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 7 टाइम 42 आ जाएगा, और 6 9 टाइम जो है वो 54 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, जो कि इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि ए बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम होंगे। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके आगे हम टी लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर जो 6 है उसका बी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द मैट्रिसेस। यानी मैट्रिसेस वही है जो पिछले क्वेश्चन में भी थे हमारे, ए बी एंड सी। इसमें हमने ये देखना है कि सी ए और ए सी क्या आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए में अगर आप देखें तो 1 और 6 है, और सी मैट्रिक्स जो है उसमें अगर आप देखें तो 2 3 4 5 है। यानी जो ए मैट्रिक्स है उसके कॉलम एक हैं और सी मैट्रिक्स जो है उसकी जो रोज हैं वो 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल नहीं है तो इसका होता है इसका आंसर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या सी ए से मल्टीप्लाई हो सकता है? अब सी देखें तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। अब जो ए मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ इसकी कॉलम्स अगर 2 हैं तो इसकी रोज 2 होनी चाहिए, और ए की बाकी 2 रोज हैं। एक रो में 1 लिखा हुआ, दूसरी रो में 6 लिखा है, इसलिए सी ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ए सी तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते, इस वजह से हम ये कहेंगे कि इनका रिजल्ट जो है वो बराबर नहीं आ रहा। यानी इस स्टेटमेंट के अंदर तो लिखा हुआ है कि ये बराबर है, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने इसको खुद वेरीफाई किया है कि वाकई जो है ए सी जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है और सी ए पॉसिबल है, और इसका आंसर हम ला सकते हैं, यानी वो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन करके ला सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। हम जस्ट ये चेक कर रहे थे कि क्या ये दोनों जो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है यानी सी ए का और ए सी का वो बराबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं आता। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सी एक्सरसाइज का वो आपसे डिस्कस करता हूँ।
जी नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। अगर आप इसमें देखें तो इसमें यही मैट्रिसेस ए बी सी गिवन है हमें, और हमने प्रूव ये करना है कि बी सी का जो मैट्रिक्स का आंसर है वो ये आ रहा है जो इधर उन्होंने लिखा हुआ है 50 एंड 66, यानी कि रो मैट्रिक्स आएगा। तो बी और सी को चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देखें बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, ठीक है, और रो 1 है यानी कॉलम 2 है। अब जो सी मैट्रिक्स है उसके भी नंबर ऑफ रोज 2 होने चाहिए और वो वाकई 2 हैं, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है। अब बी को सी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा कि इधर से फर्स्ट रो, इधर से फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो में 7 2 से मल्टीप्लाई होकर 14 और 9 4 से मल्टीप्लाई होकर 36 आएगा। इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 7 3 ज़ार 21 और 9 5 ज़ार 45, ये आ जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या आंसर बनता है। ये 14 और 36 अगर ऐड करें तो 50 आता है, 45 में 21 ऐड करें तो ये 66 ही आता है। इसका मतलब ये जो इन्होंने आंसर लिखा है बीसी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का वो बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है या इसमें जो ये लिखा गया है रिजल्ट, ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा गया है। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। जी पार्ट नंबर 6 को अगर देखें, इसमें डी पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर 6 में ये है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द मैट्रिसेस, यानी ए मैट्रिक्स बी एंड सी गिवन है, जैसे हमें इससे पिछले पार्ट को भी हमने किया था, यही तीनों मैट्रिसेस गिवन थे। अब हमने ये देखना है कि ए बी का जो आंसर है वो ये मैट्रिक्स आ रहा है और फिर बी ए का मैट्रिक्स का जो आंसर है वो ये आ रहा है। मतलब इसमें दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या यही आंसर आता है। देखें यहाँ से ये इसके कॉलम 1 है और इसकी रो 1 है, इसकी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब 1 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 आएगा, फिर 1 9 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। अब सेकंड 6 7 से मल्टीप्लाई होकर 42 आएगा और फिर 6 9 से मल्टीप्लाई होकर 54 आ जाएगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है डी ऑप्शन वाली, ये तो बिल्कुल ट्रू लिखी हुई है। इसके आगे हम टी लिख देंगे। अब हम इस जो ई पार्ट में लिखी हुई है स्टेटमेंट उसको चेक कर लेते हैं, जिसमें हमने b को a से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या b a से मल्टीप्लाई हो सकता है? b को अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और रो 1 है, जबकि a में नंबर ऑफ रो सब कितनी आ रही हैं, एक 1 है और एक 6, 2 है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहली बात। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं कि इसका देखते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या आता है। तो देखें यहाँ से फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी यहाँ से जो फर्स्ट कॉलम है उससे, तो 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 और 9 6 से मल्टीप्लाई होकर 54 आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम सम करते हैं 7 और 54 का तो ये 61 आ जाता है, जो कि इधर भी ई ऑप्शन जो ई मतलब पार्ट है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि बी ए प्रोडक्ट का आंसर 61 आएगा, नहीं एक मैट्रिक्स आएगा जिसकी एक ही एंट्री और वो 61 लिखी है, जो कि बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपसे जो है वो एक एक करके डिस्कस करूँगा।